सबसे पहले विजय जी आपसे शुरुआत करते हुए, क्योंकि देखिए पिछली बार 2017 में ये एक ऐसा चरण था जो सबसे ज्यादा इसमें कहें बीजेपी थोड़ा पीछे रह गई। यहां पर 36 सीटें 54 में से बीजेपी को मिली। इस बार इसीलिए क्या पूरी ताकत लगाने की कोशिश बीजेपी की यहां रही है और इसमें कोई पीछे नहीं रहा, चाहे वो अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, ममता बनर्जी तक उतरे हैं मैदान में। बिल्कुल ठीक बात है अर्पिता, क्योंकि अब ये लास्ट फेज है तो कहते हैं कि भाई आखिरी दम पर भी पूरी की पूरी कोशिश लगाई जाए, क्योंकि ये 54 सीटें हैं, कम नहीं है। 10 से 12% सीटें हैं टोटल, जो 403 सीटें हैं उससे। और उसमें भारतीय, जैसा आपने भी जिक्र किया कि पिछले चुनाव में 34 सीटें 36 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। जो सबसे कम सीटें हैं उनके 7 चरणों में से 6 चरणों में उनसे ज्यादा सीटें कंपैरेटिवली मिली है। मतलब 85% तक सीटें बीजेपी को मिली है हर चरण में, 80 to 85, और ये 70% सीट है। और उस बार जो है योगी आदित्यनाथ नहीं थे, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी थी अखिलेश यादव के खिलाफ, और पूरा एक माहौल बना हुआ था भारतीय जनता पार्टी के लिए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद उनका फेस, उसका करिश्मा बहुत बड़ा था। उसके बाद भी वहां पर सीटें कम रही हैं, तो ये बीजेपी के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन इसमें एक एड ऑन बात मैं करता हूं कि 5वें चरण तक 2017 में बीजेपी को 240 सीटें मिल गई थी, यानी सरकार बनाने के बहुमत से ज्यादा सीटें मिल गई थी। और उसके बाद वाले चरण में 6 चरणों की करेंगे तो वो 280 सीटें के करीबन वहां पर हो गई थी। 275 सीटें वहां पर 6 चरण में हो गई थी, तो वो बहुमत के आंकड़े को पार कर गई। लेकिन इस बार स्थितियां वैसी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को भी लग रहा है कि वो सीटें के चरण उतनी ही सीटें नहीं मिलेंगी, तो ये चरण में वो कितनी सीटें हासिल कर सकती है। मुझे नहीं लगता कि इसमें 36 सीटों से ज्यादा सीटें इस चरण में भारतीय जनता पार्टी को किसी भी हाल में मिलेगी, लेकिन वो कितनी सीटें बचाए रख सकती है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक बड़ा बदलाव हुआ है कि ओम प्रकाश राजभर, जिन्हें आप और हम लोग छोटी पार्टियों के तौर पर देखते हैं, लोग वो बड़ी भूमिका यहाँ पर निभा सकते हैं। अपना दल को पिछली बार ज्यादा सीटें मिली थी, अब अपना दल डिवाइडेड है, बटा हुआ है। कृष्णा पटेल और अनुप्रिया पटेल अलग अलग लड़ रही है, तो उससे कितना फायदा उनको मिल सकता है वो है। और अखिलेश यादव पूरे एग्रेसिव तरीके से वो चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरी बात है, कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने काफी मेहनत की है। अब वो, उनको जो पार्टी को, कांग्रेस को जो वोट मिलेगा, वो भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाता है और समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाता है, ये इस चरण को डिसाइड करेगा। आपने देखा होगा कि कल जो है वाराणसी में बाबा भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए सारे ही दल वहां पर मौजूद थे। एक बार की मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ कि बनारस तो आजकल मतलब देश की राजधानी बदल तो नहीं रही है क्योंकि सारे राजनीतिक दल जो हैं वो दिल्ली के बजाय वाराणसी में बैठे हुए थे। ठीक है, भूपेश बघेल भी थे, ममता बनर्जी भी थी, अखिलेश यादव भी थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, राहुल गांधी थे, प्रियंका गांधी थे, और दर्जन भर लोग थे वहां पर। तो एक बार को मुझे कंफ्यूजन हुआ कि कहीं मैं वाराणसी दिल्ली की बजाय राजधानी को तो नहीं बदल दिया गया। तो उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। फिर क्या किया कि अभी योगी जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इस चरण में प्रधानमंत्री ने कैंप कर लिया है और वो इस पूरे चरण को लीड कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो जबकि मुख्यमंत्री वहां पर नहीं दिखाई दे रहे। ठीक है।